सौर ऊर्जा को बताया जरूरी, गिरिडीह बनेगा सोलर सिटी। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने खूंटपानी में आदिवासी संस्कृति एवं कला केंद्र का किया शिलान्यास, तीरंदाजों के बीच आर्चरी किट का वितरण। निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल, ईडी ने विशेष कोर्ट को 2 बक्सों में 5000 पन्नों का सौंपा दस्तावेज। और यौन उत्पीड़न के मामले में खूंटी के एसडीएम गिरफ्तार, हिमाचल प्रदेश की पीड़ित छात्रा की शिकायत पर हुई कार्रवाई। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या देमता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अग्रदूत समूह के समाचार पत्रों के स्वर्ण जयंती समारोह का ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। अग्रदूत समूह की शुरुआत असमिया द्विसाप्ताहिक के रूप में हुई थी और इसकी स्थापना असम के वरिष्ठ पत्रकार कनक सेन डेका ने की थी। एक समाचार पत्र के रूप में शुरू किया गया था और यह असम की एक विश्वसनीय और प्रभावशाली अखबार के रूप में विकसित हुआ है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज सौर ऊर्जा नीति 2022 का लोकार्पण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की भौगोलिक स्थिति अलग है, ऐसे में सोलर पावर एक बेहतर विकल्प है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में सौर ऊर्जा नीति 2022 लॉन्च करने के साथ ही गिरिडीह सोलर सिटी का भी शिलान्यास किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार जो नीति लेकर आई है वह लोगों को पसंद आएगी। सरकार ने एक नीति आपके समक्ष रखी है और मुझे उम्मीद है कि नीति आप सबको या यहां पर जो भी इस क्षेत्र में आगे आना चाहते हैं उनको पसंद आएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह भी कहा कि सोलर पंप सेट लगाने के मामले में राज्य का देश भर में 5वां स्थान है। उन्होंने कहा कि राज्य में अगले 5 सालों में 4000 मेगावाट सोलर पावर का उत्पादन किया जाएगा। सौर ऊर्जा के माध्यम से किसानों को लाभ पहुंचाने का काम प्रारंभ कर दिया है। जब सभी जगह ये चीजें काफी सक्सेसफुल नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि कोयले के जरिए जो बिजली उत्पादन होता है उससे पर्यावरण को भी काफी नुकसान होता है। सोलर एनर्जी पर्यावरण को बचाने में मददगार साबित होगा। ऊर्जा उत्पादन करने वाले उद्योगों से आज होने वाले प्रदूषण से पर्यावरण में भी कई बदलाव हो रहे हैं। इसको लेकर अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह इस पर काम किया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने धनबाद और देवघर एयरपोर्ट पर सोलर पावर प्लांट लगाने समेत कई योजनाओं का भी शिलान्यास किया। यह नीति लागू होने से सोलर पार्क, सोलर ग्रिड जैसे प्रचलनों को बढ़ावा मिलेगा। गिरिडीह सोलर सिटी योजना अंतर्गत घरेलू उपभोक्ताओं के ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप पावर प्लांट परियोजना का आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऑनलाइन शिलान्यास किया। इसको लेकर गिरिडीह में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गिरिडीह को सोलर सिटी बनाने का काम शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री ने इसका शिलान्यास करने के बाद गिरिडीह के विधायक सुदिव्य कुमार सोनू के साथ संवाद किया। गिरिडीह नगर भवन में आयोजित शिलान्यास समारोह में गिरिडीह जिले के सभी नामचीन हस्तियों ने शिरकत की। विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने बताया कि गिरिडीह शहर के 29,586 घरों में सौर ऊर्जा से बिजली मिलेगी। को सौर सिटी की सौगात दी गई है। गिरिडीह की जनता के माध्यम से गिरिडीह की जनता का आभार माननीय मुख्यमंत्री तक हम पहुंचाते हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से झारखंड को में गिरिडीह को जो सौगात मिली है,
गिरिडीह के तमाम निवासी माननीय मुख्यमंत्री की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। जिले के उपायुक्त नमन प्रेस लकड़ा ने बताया कि 3 लाख रुपए से कम आय वालों को मुफ्त में सोलर पैनल दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि शिलान्यास के साथ ही गिरिडीह में एक व्यक्ति के घर पर सोलर पैनल लगाकर बिजली की आपूर्ति शुरू कर दी गई है। गिरिडीह जिला को जो सौगात मिला है गिरिडीह सोलर सिटी के तौर पर, इससे हम काफ़ी उत्साहित हैं और हम लोग माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, झारखंड सरकार और विभागीय पदाधिकारियों को धन्यवाद देना चाहेंगे। पूरे देश में 7 शहरों को सोलर एनर्जी के लिए चुना गया, जिसमें झारखंड का इकलौता गिरिडीह जिला शामिल है। इसके लिए 16 एजेंसियों का चयन कर लिया गया है और आज से काम शुरू हो गया है। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने पश्चिमी सिंहभूम जिले के खूंटपानी प्रखंड के रुईडीह गांव में आदिवासी संस्कृति एवं कला केंद्र भवन का शिलान्यास किया। इसके बाद उन्होंने पूर्णिया गांव में मेधावी तीरंदाजों के बीच आधुनिक आर्चरी किट वितरित किया। खूंटपानी स्टेडियम में तीरंदाजों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि झारखंड का जनजातीय समुदाय तीरंदाजी से आदिकाल से जुड़ा रहा है, इसलिए यहां तीरंदाजी की असीम संभावनाएं हैं। यह स्वर्णिम काल है, खास करके खिलाड़ियों के लिए, कि इस माटी से आपको नया अवसर मिल रहा है। जिस तरीके से इस माटी से देश के राष्ट्रपति बनने जा रहे एक जनजाति महिला, आदिवासी महिला, और देश के सर्वोच्च पद को सुशोभित करेंगे, वैसा ही हमें आशा है हमारी खिलाड़ी बहनों से, हमारे खिलाड़ी भाइयों से, कि अपने निशाना। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों को दिलाने की अपील की है। श्री मरांडी साहिबगंज जिला कार्य समिति की बैठक में पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे थे। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने साहिबगंज जिला कार्य समिति की बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संथाल परगना क्षेत्र में अब तक कराए गए कार्यों की जानकारी दी। उस कार्यक्रम में जो अपना नारा है ना कि भाई सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका ही प्रयास, तो ये कुल मिला करके हमारा जितनी भी मोर्चा है, तो मोर्चा में अपने जो कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं संगठन को भी मजबूत करना है। भाजपा विधायक अनंत ओझा ने कार्य समिति की बैठक को संबोधित करते हुए कार्यकर्ताओं से 12 जुलाई को देवघर में आयोजित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने की अपील की। अधिकाधिक भागीदारी कैसे सुनिश्चित करेंगे, तो निश्चित रूप से इसकी कार्य योजना बनाने के दृष्टिकोण से यह कार्य समिति हमारा महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री आगामी 12 जुलाई को देवघर में एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। उनके प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर संथाल परगना के विभिन्न जिलों में पार्टी स्तर पर बैठकें की जा रही हैं। साहिबगंज से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके रिश्तेदारों से जुड़ी शेल कंपनी के मामले पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई टल गई। अब इस मामले पर अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। न्यायमूर्ति डॉक्टर रवि रंजन एवं न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में यह मामला सूचीबद्ध था सुनवाई के लिए, लेकिन आज बेंच की अनुपलब्धता के कारण आज ये सुनवाई टल गई है और इस मामले की 8 जुलाई को इसकी पुनः सुनवाई की जाएगी। सर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। झारखंड हाईकोर्ट ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के खिलाफ निचली अदालत में दर्ज मामले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। राहुल गांधी ने एक जनसभा में जाति सूचक बयान दिया था, जिसके खिलाफ निचली अदालत में मामला चल रहा है। इस मामले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। प्रवर्तन निदेशालय ने आज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में निलंबित IAS पूजा सिंघल और अन्य के खिलाफ विशेष PMLA कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दिया। कोर्ट को 2 बक्सों में 5000 पृष्ठों के दस्तावेज सौंपे गए हैं। ईडी ने पिछले 5 मई को पूजा सिंघल के 25 ठिकानों पर छापेमारी की थी। उसके अगले दिन उनके CA सुमन कुमार के घर से 17 करोड़ रुपए नकद बरामद की गई थी।
इस मामले में पूजा सिंघल और सीए सुमन कुमार जेल में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 12 जुलाई को देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। देवघर कॉलेज में प्रधानमंत्री की जनसभा होगी, जिसकी तैयारी जोर शोर से की जा रही है। इस तैयारी में भाजपा कार्यकर्ता भी जुटे हुए हैं। बैठने का व्यवस्था यहाँ पर है और बारिश का मौसम है, देख रहे हैं कि लगातार बारिश भी हो रही है, तो बारिश में लोगों को असुविधा ना हो इसके लिए पूरे पंडाल। झारखंड समेत देश भर में पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण का दायरा फिर से बढ़ता जा रहा है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 13,086 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 12,456 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। देश में फिलहाल कोरोना के 1,14,475 मामले सक्रिय हैं। इधर झारखंड में भी कोरोना के दैनिक और सक्रिय मामलों में लगातार इजाफा होता जा रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान 52 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई, जबकि 43 कोरोना वीरों ने इस बीमारी को हराकर जिंदगी की जंग जीती है। वहीं एक मरीज की मौत भी हुई है। राज्य में फिलहाल कोरोना के 352 सक्रिय मामले शेष हैं, जबकि रिकवरी रेट घटकर 98.69% हो गई है। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में देश में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 198 करोड़ 9 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने आज बिहार में एनडीए के सहयोगी दलों के नेताओं से समर्थन मांगा। का सहयोग चाहूंगी। अभी चीफ मिनिस्टर ने बोले हम सब एक है। बिहार, झारखंड, ओडिशा में काल अपने इतिहास को अपने में दोहराती थी कि मैं झारखंडी हूँ, मेरे दादी झारखंड की है। इसीलिए बिहार की हवा पानी मेरे रग में, मेरे नसों में बह रहा है। इसीलिए मैं आप में से एक हूँ। ऐसे नहीं कि केवल मैं बिहार ओडिशा के हूँ, क्योंकि अभी मैं भारत की उम्मीदवार हूँ। राष्ट्रीय जनता दल ने आज अपना 26वां स्थापना दिवस मनाया। प्रदेश कार्यालय में आयोजित स्थापना दिवस कार्यक्रम में राज्य भर से नेताओं ने हिस्सा लिया। झारखंड प्रभारी जयप्रकाश यादव सहित कई अन्य नेताओं ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संगठन के विस्तार पर बल दिया। लालू प्रसाद यादव जब राष्ट्रीय जनता दल का स्थापना किया था, बुनियाद रखने का काम उन्होंने किया था, तो उसका एक विचार, एक सिद्धांत था, एक आदर्श था, एक मूल्य था। उस मूल्य और विचार के आधार पर हम राष्ट्रीय जनता दल को लगातार 26 साल में प्रवेश कराए हैं। आगे भी राष्ट्रीय जनता दल इसी। खूंटी के एसडीओ रियाज अहमद को यौन उत्पीड़न के मामले में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। स्टडी टूर पर खूंटी आई हिमाचल प्रदेश की आईआईटी की एक छात्रा ने उन पर महिला थाना में यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया था। इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने पहले उन्हें हिरासत में लिया, फिर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। हिमाचल प्रदेश की 20 छात्राओं की एक टीम 2 जुलाई को खूंटी आई थी। कल शाम में एक महिला कलीग के द्वारा एसडीओ खूंटी रियाज जो है उन पर सेक्सुअल हरासमेंट का कंप्लेन जो है वो दर्ज कराया गया है। इस पर संज्ञान लेते हुए महिला थाना में 14/22 एफआईआर जो है वो दर्ज किया गया है 354A 509 आईपीसी के अंतर्गत। ये इंसिडेंट को जो रिपोर्ट किया गया था, कल हमको जानकारी में आई थी। जैसे ही मेरी जानकारी में आई, कुछ इंटर्न्स यहाँ पर आए थे, उन्होंने रिपोर्ट जब किया तो हमने तत्काल प्रभाव से जिले के पुलिस कप्तान को बुला लिया और साथ में एक लेडी ड्यूटी मजिस्ट्रेट को बुला लिया और उनके सामने हमने ये सारी चीज़ें पूछी तो उन्होंने क्लियर किया कि मेरे साथ इंसिडेंट हुआ है
और आई वांट टू रिपोर्ट टू द पुलिस। तो हमने कहा कि अगर आप पुलिस को रिपोर्ट करना चाहते हैं तो बंगाल की खाड़ी से आ रही नम हवाएं अधिक मात्रा में प्रवेश नहीं कर पा रही हैं, जिसके कारण झारखंड में मानसून कमजोर पड़ गया है। इस कारण रांची में 4 दिन बारिश के बाद अचानक मौसम गर्म हो गया है। कड़ी धूप और तेज उमस से लोग परेशान हैं। हालांकि रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले 4 दिनों तक रांची में बादल छाए रहेंगे और हल्के दर्जे की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। इस दौरान कुछ स्थानों पर गरज और वज्रपात भी हो सकती है। बोकारो जिला आपदा प्रबंधन विभाग एवं वर्ल्ड विजन इंडिया के संयुक्त तत्वावधान में आज चास एवं बोकारो अनुमंडल के लोगों को वज्रपात के प्रति जागरूक करने के लिए 2 LED जागरूकता रथ रवाना किया गया। उपायुक्त कुलदीप चौधरी, अपर समाहर्ता सादात अनवर और DCLR जेम्स सुरी ने प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 2 जागरूकता रथ हम लोगों ने रवाना किए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है कि पूरे क्षेत्र में आने वाले समय में, खासकर के बरसात के समय, वज्रपात से होने वाली जो दुर्घटनाएं हैं उसके क्रम में किस प्रकार से बचाव किया जाए और डूज एंड डोंट्स को लिए पूरे एरिया में हम लोगों ने आज ये जागरूकता रथ रवाना की है। इसके माध्यम से पूरे जिले भर के लिए हम लोगों ने इसका रूट प्लान तैयार किया है कि कब। पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त अनन्या मित्तल ने चाईबासा स्थित कल्याण आवासीय विद्यालय में जीर्णोद्धार कार्य का निरीक्षण किया। के कल्याण आवासीय विद्यालय का अवलोकन किया गया। यहाँ पर जिले के अन्य आवासीय कल्याण और छात्रावासों के तहत हम लोगों ने DMFT से स्वीकृत करी है योजनाएं, जिसमें इनका कंप्लीट रेनोवेशन और मॉडलीकरण किया जा रहा है। उसी का अवलोकन किया गया कि कार्य जो है वो किस गति पे चल रहा है और साथ ही साथ उसमें किसी भी तरीके की खामी ना आए, इसको इंश्योर किया गया। अमरनाथ के दर्शन के लिए 6,351 तीर्थ यात्रियों का 7वां जत्था आज रवाना हुआ। रिजर्व पुलिस बल की कड़ी सुरक्षा के बीच 239 वाहनों में कुल 6,351 तीर्थयात्री जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से रवाना हुए। इनमें 4,864 पुरुष, 1,284 महिलाएं, 56 बच्चे, 127 साधु, 19 साध्वी और 1 ट्रांसजेंडर शामिल है। उन्होंने बताया कि बालटाल आधार शिविर के लिए जाने वाले 2028 तीर्थयात्री 88 वाहनों में तड़के करीब 3:35 पर सबसे पहले रवाना हुए। इसके बाद कश्मीर में पहलगांव शिविर के लिए 4,323 तीर्थयात्रियों को लेकर 151 वाहनों का दूसरा काफिला रवाना हुआ। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए 43 दिन की राज्य के विभिन्न जिलों से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके करीबियों से जुड़े शेल कंपनी, माइनिंग लीज और पूजा सिंघल से जुड़े मनरेगा मामलों की आज होने वाली सुनवाई टल गई है। गौरतलब है कि शेल कंपनी और माइनिंग मामले की मेरिट अब सुनवाई होनी है। पिछली सुनवाई के दौरान अदालत में प्रार्थी की ओर से पक्ष रखा गया था। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने साहिबगंज का दौरा किया। इस दौरान श्री मरांडी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देवघर दौरे को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और कई निर्देश भी दिए। कृषि मंत्री बादल की पहल पर कृषक मित्रों का 14 दिनों से चल रहा धरना समाप्त हो गया है। कृषि मंत्री के साथ कृषक मित्रों के 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के बीच हुई वार्ता के बाद यह हड़ताल समाप्त हो गई। मौके पर कृषि मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को बताया कि उनकी मांगों पर यथोचित कार्रवाई की जाएगी। पाकुड़ जिले के लिटीपाड़ा में मुख्यमंत्री डाकिया योजना के तहत 35 किलो मुफ्त अनाज नहीं मिलने से गुस्साए आदिम जनजाति पहाड़िया के हजारों लाभुकों ने सड़क जाम किया। सड़क जाम में शामिल पहाड़िया परिवार 7 माह का बकाया अनाज देने के साथ ही डाकिया योजना के तहत प्रति माह लाभुकों को अनाज मुहैया कराने की मांग कर रहे थे। रामगढ़ जिले की उपायुक्त माधवी मिश्रा ने आधारभूत संरचनाओं एवं विभिन्न परियोजनाओं में भूमि अधियाचना, FRA, NOC सहित अन्य मामलों की समीक्षा की। इस दौरान उपायुक्त ने अधिकारियों को ससमय कार्य पूर्ण करने का भी निर्देश दिया। हजारीबाग की उपायुक्त के निर्देश पर जिला तंबाकू नियंत्रण समन्वय समिति की बैठक सह धूम्रपान मुक्ति की रोकथाम हेतु समारोह का आयोजन किया गया। मौके पर जिले के वरीय अधिकारियों की उपस्थिति में धूम्रपान मुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया गया। उपायुक्त ने जिले वासियों से हजारीबाग शहर को धूम्रपान से मुक्त बनाने की भी अपील की।
रांची जिले के बुढ़मू थाना परिसर में थाना प्रभारी ने बकरीद को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की। बैठक में विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोग मौजूद थे। इस दौरान थाना प्रभारी ने आपसी सौहार्द बनाए रखने की अपील की। रांची के ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित योग के महत्व पर हुई निबंध प्रतियोगिता के 8 विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। प्राचार्य सूरज शर्मा ने सभी विजयी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। रेलवे सुरक्षा बल के जवानों की ओर से आजादी के अमृत महोत्सव के तहत मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। रांची से लोहरदगा तक निकाली गई बाइक रैली के दौरान लोगों को पर्यावरण और सुरक्षा का भी संदेश दिया गया। देवघर में 2 साल के बाद 14 जुलाई से श्रावणी मेले का आयोजन हो रहा है। इस बार कांवरियों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि होने की संभावना है। प्रसाद योजना के तहत कांवरिया पथ पर होल्डिंग पॉइंट बनकर तैयार है, जिसमें 5000 से ज्यादा श्रद्धालु विश्राम कर सकते हैं। देवघर के कांवरिया पथ में प्रसाद योजना के तहत होल्डिंग पॉइंट बनकर तैयार है। इस होल्डिंग पॉइंट को काफी आकर्षक बनाया गया है, जहां बाबा धाम आने वाले श्रद्धालु निःशुल्क सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। होल्डिंग पॉइंट में 2 विशाल हॉल भी बनाए गए हैं, जहां 5000 श्रद्धालु आराम से विश्राम कर सकते हैं। ये तो होल्डिंग पॉइंट जो प्रसाद योजना के अंतर्गत बनी हुई है और आप देख रहे हैं कि लगभग बन के तैयार है और यहाँ कम से कम 5000 से लेकर 8000 तक श्रद्धालु यहाँ ठहर सकते हैं, विश्राम कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर दुकानें भी बनाई गई हैं, जहाँ से श्रद्धालु अपने जरूरत के कुछ सामान भी खरीद सकते हैं। शौचालय और स्नानागार के साथ ही सभी हॉल हवादार बनाए गए हैं, जहाँ कांवड़ रखने की भी व्यवस्था की गई है। शौचालय हो, स्नान गृह हो और कांवड़ रखने के लिए जगह रहेगा और यहाँ पूरा कंप्लीट यहाँ मॉनिटरिंग के लिए भी पर्याप्त जितने भी मैजिस्ट्रेट्स, सीसीटीवी और अनाउंसिंग सिस्टम, हर चीज यहाँ रहेगा, साफ सफाई का। यह होल्डिंग पॉइंट कांवड़ियों को काफी राहत प्रदान करेगा। स्थानीय लोगों को भी लगता है कि सरकार के इस प्रयास से भीड़ की अफरा तफरी भी कम होगी और बाबा भोलेनाथ के भक्तों को काफी मदद मिलेगी। यहाँ जो होल्डिंग पॉइंट बनाया गया है, यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए तमाम तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है, जिससे थके हारे कांवरिया यहाँ करे अपने थकावट को दूर करेंगे। इस होल्डिंग पॉइंट में कांवरियों के लिए स्वच्छता के साथ साथ शुद्धता का भी ख्याल रखा गया है। सुल्तानगंज से पैदल यात्रा करने के बाद कांवरिया जब झारखंड की सीमा में प्रवेश करेंगे तो करीब 3 किलोमीटर के बाद यह होल्डिंग पॉइंट बनाया गया है। देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। झारखंड की धरती केवल खनिजों से ही रत्नगर्भा नहीं है, बल्कि यहाँ की धरती खिलाड़ियों के मामले में भी समृद्ध है। लेकिन अफसोस, कई ऐसे खिलाड़ी भी हैं जिन्होंने अपने खेल से राष्ट्रीय खेलों में झारखंड का परचम लहराया, लेकिन आज अभाव की जिंदगी जीने को विवश हैं। देखिए कैसे झारखंड की राष्ट्रीय खिलाड़ी गोल्ड मेडलिस्ट रही मरिया गोरेती खलको अभाव की जिंदगी जी रही हैं। खेल के राष्ट्रीय फलक पर झारखंड के खिलाड़ी अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराते रहे हैं। खिलाड़ी रखकर खिलाड़ियों को तराशने वालों की स्थिति अत्यंत दयनीय है। जी हम बात कर रहे हैं नेशनल खिलाड़ी रही मारिया गोरोती खलको की, जो कि जेवलिन थ्रो की राष्ट्रीय गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं। वे झारखंड टीम की 30 सालों तक कोच भी रहीं, लेकिन आज वे अभाव की जिंदगी जी रही हैं और दर दर की ठोकरें भी खाने को विवश हैं। सुनिए क्या कहती है मारिया। क्या बताऊंगी सर, सबके पास रोना धोना तो थक गई मैं। विभाग मदद करे, उसी का सहारा से जी सकते हैं, और कोई मदद कर रहे हैं तो उनको भला चंगा रखे। जो जान रहा है वो दे रहा है, कोशिश कर रहा है। एक मेरी स्टूडेंट पहले मैं उसको ट्रेनिंग की थी, बॉम्बे में है, रेलवे में है, रेलवे मैं ही हॉकी में भेजी, जाओ साइंस सेंटर अच्छा है, स्टेट वाला सेंटर से भी अच्छा है, बोलते मैं ही उसको दिल्ली सिलेक्शन के लिए पहुँचा दी। 5 लड़कियों को, 5 लड़कियों में 4 लड़कियों का सिलेक्शन हुआ और 4 का रेलवे में हुआ, एक तो छोड़ दी। और एक लड़की बॉम्बे में है रेलवे में, वो आई थी, 5000 दी थी, अभी फिलहाल आई।
राष्ट्रीय खेलों में अपनी खेल की चमक बिखेरने वाली मारिया की स्थिति आज अत्यंत दयनीय है। यहां तक कि उनके पास इलाज कराने को भी पैसे नहीं। सच तो यह है कि उन्होंने अपना पूरा जीवन खेल के लिए झोंक दिया। कई राष्ट्रीय खिलाड़ी भी देश को दिए, लेकिन मारिया गोरोती-खलको को खेल विभाग एवं सरकार की ओर से कोई सहयोग नहीं मिला, जिसके कारण आज वह लाचार और बेबस होकर अपनी बहन के घर नामकुम में रहती हैं। उनकी बहन ने भी सरकार से मदद की गुहार लगाई है। बहुत प्रतिभा खिलाड़ी थी, ये नेशनल गेम खेली है, पूरा देश के लिए काम की है, बच्चों को बहुत ट्रेनिंग कराई है। झारखंड देश का इकलौता ऐसा स्टेट है जो देश को हर साल बेशुमार होनहार खिलाड़ी देता है। न जाने ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जिन्होंने खेल के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, लेकिन एक अवधि के बाद वे मुफलिसी के शिकार भी हो गए, जिसके कारण ऐसे कई खिलाड़ियों को अपनी जीविका चलाने के लिए कभी चाय बेचनी पड़ी तो कभी मजदूरी तक करनी पड़ी। ऐसे तो झारखंड सरकार ने खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य के लिए खेल नीति एवं पेंशन योजना भी बनाई है, लेकिन विभाग की उदासीनता के कारण खिलाड़ियों को इसके लाभ से वंचित रहना पड़ रहा है। रांची से सरिता की रिपोर्ट। रांची के आनंद गोप बीते 10 वर्षों से फुटबॉल के क्षेत्र में झारखंड को वैश्विक पटल पर ख्याति दिलाने के भागीरथी प्रयास में जुटे हैं। कई विषमताओं के बावजूद उन्होंने अब तक देश को 10 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी दिए हैं। इनसे प्रशिक्षण पाने वाली 2 महिला फुटबॉलरों का हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप के लिए चयन हुआ है। जब कोई खिलाड़ी देश के लिए मेडल जीतता है तो वह रातों रात सेलिब्रिटी बन जाता है, लेकिन वह व्यक्ति गुमनाम ही रह जाता है जिसने अपनी जिंदगी के कई बेशकीमती साल उस खिलाड़ी को तराशने में लगा दिए। हाल ही में रांची की 7 महिला फुटबॉलरों का चयन अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप के लिए हुआ है। इनमें से 2 रांची के चारी हुजीर गांव की हैं। उस शख्स को कम लोग ही जानते होंगे जिसने अपनी 10 सालों की अटूट मेहनत से इन 2 खिलाड़ियों को इस मुकाम तक पहुंचाया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं आनंद गोप की। आज जब ये लड़कियां सितारों की तरह चमक रही हैं, तो आनंद को भी लगता है कि उनकी वर्षों पुरानी हसरत और मुराद पूरी हो गई है। लेकिन थोड़े जज्बाती होकर वे यह भी बताते हैं कि इन खिलाड़ियों की छोटी छोटी जरूरतों के लिए उन्हें कहां कहां अपना हाथ फैलाने पड़े। बहुत सारे यहाँ समस्या होती है, सामान के लिए, किट वगैरह के लिए कोई सुविधा नहीं होती है। ग्रामीण माहौल में पली बढ़ी, गरीबी और मुफलिसी की जिंदगी जी रही इन लड़कियों को खेल के मैदान तक लाना आनंद के लिए इतना आसान भी नहीं था। वर्षों पुरानी रूढ़ियों में बंधे लोगों के ताने और तथाकथित समाज के ठेकेदारों के बचकाने रवैये से बच बचाकर आनंद ने जब अपने पारस जैसे हाथों के जादू से इन खिलाड़ियों को सोने में बदलना शुरू किया, तो आज उसकी चमक देखकर लोग तालियां बजा रहे हैं। सर, बहुत समस्या हुई तो इन लोगों को एक सप्ताह ग्राउंड आने के बाद इन लोगों को मना करने लगे कि तुम लोग फुटबॉल खेल के क्या करोगे, क्या लड़का हो क्या। तो फिर इन लोग बताया कि तुम लोग भी कुछ कर सकते। मुझे 5 से 6 महीना लगा पेरेंट्स को समझाने के लिए कि आप लोग भी लड़का जैसा फ्री दे तो लड़की को भी दो, इन लोग भी कुछ कर सकती है। साथ ही खिलाड़ियों की सफलता ने जहां बाकी खिलाड़ियों में नई ऊर्जा का संचार किया है, वहीं अपना मकसद पाने का उनका इरादा और भी पक्का हो गया है। भावी सफलताओं की चकाचौंध में ये खिलाड़ी भले ही अपने गुरु को भूल जाएं, लेकिन आज ये मानती हैं कि कोच आनंद की बदौलत उनका एक वजूद बना है। सर, हमारी टीम से अनीता कुमारी का सिलेक्शन हुआ है अंडर 17 के लिए, तो हम लोग बहुत ही खुश हैं, क्योंकि हम लोग ऐसे समाज से बिलोंग करते हैं जहाँ पे हमें लड़कियों को अलाउ नहीं होता है फुटबॉल खेलने के लिए, फिर भी हम लोग उन सारी चीज़ों को नकार कर, हार नहीं मानकर और फील्ड पे उतरते हैं। हमारी टीम की ये हमें बहुत गर्व है। और अब आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सौर ऊर्जा नीति का किया लोकार्पण। पर्यावरण संतुलन के लिए सौर ऊर्जा को बताया जरूरी, गिरिडीह बनेगा सोलर सिटी। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कोटपानी में आदिवासी संस्कृति एवं कला केंद्र का किया शिलान्यास। तीरंदाजों के बीच आर्चरी किट का वितरण। निलंबित IAS अधिकारी पूजा सिंघल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। ईडी ने विशेष कोर्ट को 2 बक्सों में 5000 पन्नों का सौंपा दस्तावेज।
और यौन उत्पीड़न